हमारे ट्रिप का ये आखिरी दिन था और डुअर्स के चालसा एरिया में जिस रिजॉर्ट में हम लोग रुके हुए थे उसी के सामने से एक टोटो रिजर्व करके हम लोग डायरेक्टली चले गए थे न्यू माल जंक्शन रेलवे स्टेशन के वहाँ पे। और वहाँ से एक इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ के हम लोग चले आए थे शिलीगुड़ी के वहाँ पे। एक्चुअली हम लोगों को क्वीन ऑफ ईस्टर्न नेपाल कहे जाने वाले कन्यम के वहाँ पे जाने का प्लान था जो इल्लम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन शिलीगुड़ी के वहाँ पे और कन्यम के वहाँ पे दोनों जगह पे इतना ज्यादा बारिश हो रहा था कि हम लोग कहीं जा ही नहीं पा रहे थे। हम लोग शिलीगुड़ी के वहाँ पे एक होटल में जाके रुके हुए थे। देखिए ये वाला है होटल, वहाँ पे एक ऐसा पंखा लगा हुआ था, खिड़की के ऊपर ऐसा खूबसूरत सा एक छोटा सा लाइट था, इतना बड़ा सा खिड़की था, कर्टन्स लगे हुए थे और साइड में ये वाला एक शोकेस या अलमारी जो चाहे आप लोग कह सकते हैं। और वहाँ पे दो ऐसे कबर्ड जैसे एरिया भी थे, कुछ सामान वगैरह वहाँ पे रखने के लिए। पास में ऐसा एक छोटा सा टेबल था, टी टेबल जैसा, उसके पास में ये आईना था, आईने के नीचे भी ऐसा एक शेल्फ जैसा एरिया बनाया हुआ था कुछ रखने के लिए। नीचे यहाँ पे डस्टबिन था, ऊपर में यहाँ पे ऐसे चार्जिंग पॉइंट था, ये बाथरूम का लाइट था। और इस तरफ में देखिए और एक यहाँ पे स्विच बोर्ड और प्लग पॉइंट उधर में भी था बेड के पास में। इधर में भी एक छोटा सा टेबल था जिसमें दो ड्रॉयर थे, कोई जरूरी सामान चाहे तो वहाँ पे रख सकते थे। और पास में ये जो बेड था ये तो बहुत ही बड़ा था, 2 आदमी के लिए एनफ था, आराम से यहाँ पे 2 आदमी रह सकते थे। और उल्टे तरफ में यहाँ पे एक और बड़ा सा खिड़की है और खिड़की का बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली ये जो होटल या लॉज है ये एक रेसिडेंशियल एरिया में पड़ता है, कोई ऑफबीट प्लेस में ये नहीं है। तो चलिए अभी आप लोगों को रूम के बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए कॉरिडोर में पूरा अंधेरा है, लेकिन हमारे रूम के यहाँ लाइट लगाया हुआ था और हमारे रूम का नंबर था 302। पास में 301, 303, 304 ये जो सब रूम थे वहाँ पे ताला लगाए हुए थे और भी बाकी सब रूम में ताला लगाए हुए थे। एक्चुअली जो वहाँ के मैनेजर है उन लोगों ने हमको बोल ही दिया था कि बहुत सारे लोग घूमने निकल गए हैं, कोई चेकआउट कर गया, इसलिए पूरा कॉरिडोर अंधेरा ही रहेगा। और ये सीढ़ी से ऊपर जाते हुए भी फ्लोर है, वहाँ पे भी इन लोगों का जो होटल का रूम वगैरह वहाँ पे भी है, लेकिन हम लोग ऊपर नहीं गए थे, हम लोग अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे। तो चलिए अभी आप लोग को उस रूम का टॉयलेट दिखा देते हो। देखिए टॉयलेट नॉर्मल जैसा ही टॉयलेट था, टॉयलेट का बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। फ्लोर पे यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है और यहाँ पे खिड़की थोड़ा टूटा था इसलिए पेपर से यहाँ पे मोड़ के रखा था। ऊपर में लाइट है और इस तरफ से अभी देख लीजिए ये दरवाज़ा पीवीसी दरवाज़ा है जैसे नॉर्मल होता है टॉयलेट में। और यहाँ पे देखिए बाल्टी रखा हुआ है, मग रखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल से नल है और ये कोमोड है और जेट फ्लैश इधर में है और इधर में भी एक एक्स्ट्रा मग है। बाल्टी मग तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। और दीवार के उधर एक शेल्फ बना हुआ है साबुन तेल वगैरह रखने के लिए, ऊपर में 2 लाइट है, उधर स्विच है और इधर में एक शावर का लाइन था, वो चल रहा था कि नहीं पता नहीं, मैंने मेरे दोस्त ने किसी ने ट्राई नहीं किया था। और इस तरफ में एक आईना है, नीचे नल है, बेसिन है, जो बाथरूम में चाहिए रहता है सब कुछ था। और अभी आप लोग जो ये लॉबी या कॉरिडोर एरिया का जो नज़ारा देख रहे हैं वो शाम के वक्त का है, पूरे दोपहर तो यहाँ पे अंधेरा था, मैंने पहले ही दिखा दिया था। इस टाइम में हम लोग अपने रूम से चेकआउट कर रहे थे और बस पकड़ने जा रहे थे। हम लोग तो पूरे दोपहर बैठ के कुछ नहीं कर पाए थे, ट्रेन भी बुक नहीं कर पाए थे, इसलिए लास्ट में बस टिकट ही बुक कर लिए थे। और सीढ़ी से उतर के ग्राउंड फ्लोर के यहाँ पे इन लोगों का ये रिसेप्शन एरिया है, कुछ ऐसा दिखता है, एकदम टिप टाप अच्छे तरीके से, छोटा सा था लेकिन सजाया हुआ था। और रास्ते से सीधे आके जस्ट बाएं तरफ में ये वाला उन लोगों का रिसेप्शन है। और यहाँ से जो सीढ़ी है, सीढ़ी बहुत मस्त लग रहा था, सीढ़ियों के ऊपर एक के बाद एक यहाँ पे कोड लिखे हुए थे। एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे एक जिम है, ये जिम के रास्ते में जाने का जो सीढ़ी है उस सब में कोड दिया होता है, इसलिए ये बहुत कूल लग रहा था। और ऐसे इस लॉबी के यहाँ से आते आते बाएं तरफ में यहाँ पे इन लोगों का एक पार्किंग भी है, अगर कोई चाहे तो 2 व्हीलर वहाँ पे पार्क कर सकता है, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अरे আপনাদেরই পার্কিং বাইক রাখা যায় এমনি, তাই তো? বাইকের কি আলাদা ভাড়া লাগে না? হ্যাঁ। तो चलिए अभी इस होटल स्लैश लॉज को एक बार बाहर से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। और इसका जो लैंडमार्क है सबसे अच्छा, ये नवतरुण संघ लिखा हुआ है एनटीएस। इस क्लब के ठीक उल्टे तरफ में ही ये वाला होटल या लॉज बना हुआ है और बिल्डिंग का नाम है बाबुल भवन और जो लॉज है उसका नाम है पियासा लॉज, पियासा नॉट पियासा। और इस एरिया का नाम है गुरुंग बस्ती या गुरुंग कॉलोनी, ऐसा ही कुछ था। अभी बाहर से देख ली उस तरफ से ये रास्ता आके यहाँ पे ये जो नीले कलर का स्काई कलर का एक्चुअली बिल्डिंग है यही वाला है। फर्स्ट फ्लोर में जिम है और बाकी के जो फ्लोर वगैरह है वहाँ पे इस होटल या लॉज का सारे रूम वगैरह वहीं पे बने हुए। और उसी लॉज के सामने से टोटो रिजर्व करके हम लोग चले गए थे नाइट बस पकड़ने के लिए। एक्चुअली हम लोग तो पूरा दिन वहाँ पे
होटल में बैठे ही हुए थे जैसा मैंने वीडियो में कहा है, लेकिन हम लोगों को तत्काल ट्रेन टिकट कुछ मिल ही नहीं रहा था, इसलिए हम लोग को 11th आवर में एक नाइट बस बुक करना पड़ा था, जो रायपुर क्रूजर का डिलक्स एसी नाइट बस था और जिसके अंदर में पेंट्री का टॉयलेट ये सब भी थे। अगर आप लोग कभी सिलीगुड़ी से कोलकाता या कोलकाता से सिलीगुड़ी ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और वो वीडियो भी अगले हफ्ते अपलोड हो जाने के बाद में उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो वो वाला भी जाके देख सकते हैं, शायद आप लोग के लिए वो भी हेल्पफुल हो सकता है। अब आते हैं इस लॉज के रूम रेंट के ऊपर। एक्चुअली ये लॉज हम लोगों को मजबूरी में बुक करना पड़ा था। अगर ये वीडियो अभी तक आप लोगों ने देख ही लिया तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। हम लोगों को वहाँ पे लॉज का रेट बोला गया था 1000 रुपए के करीब, लेकिन हम लोगों ने बहुत बार्गेनिंग किया, रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम लोगों को तो वहाँ पे सिर्फ 8 या 10 घंटा तक ही रुकना था। सुबह 9:30, 10 या 10:30 भी हो सकता है, वहाँ से लेके शाम को 6 बजे के आसपास तक। बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद एट लास्ट वो लोग 600 रुपए में मान गए थे। अब ये आप लोगों के बार्गेनिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उस रूम रेंट को कितना वहाँ पे घटा सकते हैं। और हाँ, इस रूम का जो रेंट है वो सीजन के हिसाब से अप डाउन भी करता है, और बाकी सारे रूम के भी जो रेट है वो भी एक नहीं है, अलग अलग रूम के अलग अलग रेट्स है। इसीलिए इस लॉज का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप लोग कभी भी इस लॉज के कोई रूम वगैरह बुक करना चाहे तो उन लोगों से कॉन्टैक्ट करके पूरा डिटेल जान के फिर ही बुक कर सकते हैं, वो सही रहेगा। और इस लॉज के रूम को बुक करने का एक और अलग रीजन भी है। एक्चुअली इसके सामने एक बाइक रेंटल शॉप है, हम लोग वहाँ से बाइक रेंटल करने के लिए गए थे, लेकिन इतना बारिश शुरू हो गया था कि हम लोगों को वहाँ पे रुकना पड़ा और एट लास्ट हम लोगों ने इस लॉज का एक रूम बुक कर लिया था। इसके अलावा इससे पहले जब मैं सिलीगुड़ी के यहाँ पे रुका था मेरे दूसरे सोलो ट्रिप में, तब मैं वहाँ पे हिल काट रोड के ऊपर रुका था एक होटल में, जिसका यूएसपी था सिलीगुड़ी स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 या 15 मिनट के डिस्टेंस पे, एकदम स्ट्रेट रोड पे। और उसी रोड के ऊपर में एसएनटी बस स्टैंड भी मौजूद है, जहां से आप लोग सिक्किम गवर्नमेंट के बस में बैठ के सिर्फ और सिर्फ 275 रुपया भाड़ा देके सीधा जाके पहुंच सकते हैं गैंगटॉक के एमजी मार्ग के वहां पे। और ये जो होटल का मैं बात कर रहा था उसका नाम था होटल शालूजा, और ये एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है जिसका भाड़ा मुझे तब लगा था पर नाइट विथ टैक्सेस सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया फॉर अ सिंगल बेड। और उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चाहे तो आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, और उसी में आप लोगों को उस होटल का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। बहुत हेल्पफुल रहेगा वो वाला वीडियो आप लोग के लिए। साथ ही साथ उस पूरे ट्रिप का भी मैं वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहे तो उन सब वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसमें एसएनटी बस स्टैंड से गैंगटॉक जाना है, गैंगटॉक के वहाँ पे एमजी मार्ग के पास सस्ता में होटल है उसका वीडियो है, गैंगटॉक साइट सीन है, इस सिक्किम डे ट्रिप है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी उसमें है, उसको भी चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सके तो उन सभी को थोड़ा फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।